ये देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं कि हम मंदिर तो बहुत जाते हैं पर हम निर्धन क्यों हैं, हम पे पैसा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं। लोग यहाँ पर साबुन से कपड़े धो रहे हैं। ये देखिए, ये नदी पवित्र नदी है, पावन नदी, और लोग यहाँ पर साबुन लगा लगा के अपने कपड़े धो रहे हैं और नदी को गंदा कर रहे हैं। क्या किसी भी देवता को इस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है कि उसकी बनाई हुई सृष्टि को हम हानि पहुंचाएं? इनमें मछलियां भी हैं और अन्य प्रकार के जीव हैं, और हम साबुन लगा के, तेल लगा के, नहा के फिर अपने कपड़े भी उसी में धो रहे हैं। जो निर्धन व्यक्ति है ना, यही कारण है कि वो निर्धन ही रहा करता है, और लगभग 7-8 जन्मों तक वो निर्धन रहेगा, क्योंकि वो पाप ढो रहा है और पाप बो रहा है। आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं, वहाँ स्नान कीजिए, कपड़े मत धोइए, और साबुन तो बिल्कुल उपयोग में ना लाएं। बाकी आपकी इच्छा। चलिए फिर। इस स्थान पर त्रिदेव ने अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता अनुसुईया की परीक्षा ली थी। जी हाँ, इसी स्थान के दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जहाँ पर त्रिदेव आए थे। स्वयं महादेव, ब्रह्मा, विष्णु तीनों आए थे माता की परीक्षा लेने के लिए। परंतु उससे पहले आप ये देखिए, यहाँ आपसे निर्वाण भिक्षा प्राप्त करने आए हैं। निर्वाण भिक्षा? निर्वाण दान अर्थात वस्त्रहीन होकर दान देना। निर्वाण दान जैसी कोई चीज नहीं होती। निर्वाण का अस्त्र ही निवस्त्र होना नहीं होता। निर्वाण का अर्थ होता है अहंकार के बिना, इच्छाओं के बिना। निर्वाण अर्थात पूर्णता, बाहर निकल जाना किसी चीज का भीतर से। परंतु यहां क्या दिखाया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे 3 मुख्य भगवान, वो पृथ्वी पर आते हैं माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए कि वो पतिव्रता स्त्री है या नहीं, और क्या मांगते हैं कि आप हमें निवस्त्र होकर दान दो। इसका उल्लेख किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता जहां यह लिखा हो कि आप हमें निवस्त्र होकर दान दो, और त्रिदेव ने यह बात कही हो माता से। किसी में इसका उल्लेख नहीं है। मार्कंडेय पुराण पढ़ी है मैंने, स्कंद पुराण पढ़ी है, ब्रह्मांड पुराण पढ़ी है, और दत्तात्रेय महात्म्य है, जिसमें अनुसुईया माता का और त्रिदेव की परीक्षा का उल्लेख मिलता है, विवरण मिलता है। ये नहीं लिखा हुआ है कि निवस्त्र होकर आप हमें दान दो। ये बात सही है कि भगवान परीक्षा लिया करते हैं। महर्षि दधीचि की भी ली थी, महाराज कर्ण की भी ली थी, महाराज शिबी की भी ली थी, राजा हरिश्चंद्र की भी ली थी, परंतु वो देवताओं ने ली थी परीक्षा। और ये लोक परंपराओं में ये स्थापित किया गया है कि महादेव आए, उन्होंने माता से कहा कि आप हमें निर्वाण दान दीजिए, निवस्त्र होकर दान दीजिए। फिर माता ने उन तीनों को बालक बना दिया था। एक प्रकार से ये सांकेतिक स्वरूप जो आपको दर्शाने का प्रयास किया जाता है, ये अधिकतर लोक मान्यताओं से प्रचलित हुआ है, कथाओं से। पुराने समय में लोगों को पांडाल तक, जहां पर ये कथा हो रही होती थी, पांडाल तक बुलाने के लिए ऐसी कथाएं मिर्च मसाला लगाकर, अपने से ही कुछ जोड़कर बताई जाती थी। परंतु आज की युवा पीढ़ी यदि ये सुनेगी तो उसके मन में क्या उत्पन्न होगा, कैसा भाव उत्पन्न होगा अपने भगवान के लिए कि भगवान आए पृथ्वी पर और रूप बदल कर आए ब्राह्मण का, और मांग क्या रहे हैं? निर्वाण दान। और निर्वाण का अर्थ ही कुछ और है, और यहां बोल दिया गया है निवस्त्र होकर दान। यह झूठ है। वैसे पुराणों को आप ना ही पढ़ें तो अच्छा है। मेरा तो अनुरोध है आपसे कि आपको पढ़ना है तो उपनिषदों को पढ़िए। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उपनिषद पढ़े हैं। उन उपनिषदों को मैं किसी प्रकार से उनका सार निकालने का प्रयास कर रहा हूं। ईशा उपनिषद है, ये मैंने उसका सार निकाला है, ये अवश्य पढ़िएगा। अपने बच्चों को ये पढ़ाइए, पुराण मत पढ़ाइए, वो तो सब किसी ने छेड़छाड़ की है उसमें। ये पढ़ाइए, इसमें किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। और भी बहुत सारी ई बुक्स हैं जो मैं आपको भेज सकता हूं। मात्र 51 रुपए है, इससे मेरी यात्रा में सहायता होती है। तो चलिए इस भ्रम को दूर करते हैं मन से कि महादेव आए थे और उन्होंने माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए उन्हें निर्वाण दान देने के लिए कहा। ये झूठ है। हाँ, परीक्षा ली थी, और कहां ली थी, आज वही स्थान हम देखेंगे। इस स्थान का उल्लेख रामायण में भी आता है, जहां माता सीता माता अनुसुईया से पतिव्रता धर्म कैसे पालन करना चाहिए उसके बारे में उपदेश सुनती है। तो इस स्थान के दर्शन करते हैं। आशा करता हूं आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। ये भ्रम आपके मन से दूर हो गया होगा कि त्रिदेव ने माता अनुसुईया की कोई ऐसी परीक्षा ली थी। जी नहीं, त्रिदेव ने माता से कहा था कि आपने हमें एक बालक के भांति भोजन कराना है। तो माता ने अपने तपोबल से तीनों को ही बालक बना दिया था, और फिर उनकी जो भार्याएं थी वो उन्हें खोजते खोजते इसी स्थान पर आई थी, इसी आश्रम में। आइए दर्शन करते हैं, सौभाग्य है हमारा।
और आपसे एक और अनुरोध है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो इस चैनल के मेंबर बनिए, यात्रा में मेरी वित्तीय सहायता होती है उससे, और यदि आप चाहें तो ई बुक्स खरीद कर भी मेरी वित्तीय सहायता कर सकते हैं। ये दान धर्म के लिए होगा और वीडियो को साझा अवश्य कीजिएगा। चलिए। ये स्थान दोस्तों रामघाट से लगभग मान के चलिए आप 18 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर मेन रोड से आपको पैदल आना पड़ेगा यदि आपके पास अपनी सवारी नहीं है तो। ऑटो वाले यहाँ तक आते तो हैं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करने वाले हैं, अधिक पैसे लेंगे। ये यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति है। ये अब टूट फूट गया है ये स्थान। जब माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, एक बालक बना दिया था और बाद में माताओं के कहने पर उन्हें फिर पुनः उन्होंने उनका स्वरूप सौंपा, तब तीनों देवों ने उन्हें एक वरदान दिया था कि हम आपके गर्भ से जन्म लेंगे। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो चंद्रमा के रूप में माता के गर्भ से आए और जो विष्णु जी हैं वो भगवान दत्तात्रेय के रूप में उनके गर्भ से आए, और महादेव जो हैं वो महर्षि दुर्वासा के रूप में माता अनुसुईया के गर्भ से आए थे। ये देखिए, ये वो स्थान है जहां ये सब वृतांत घटा था। दिव्यता, विचार कीजिए दिव्यता इस स्थान की कितनी रही होगी, और अब टूट फूट गया सब, कोई देख रहे कि नहीं है। ये यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है। ये भी बहुत सुंदर लगी मुझे यहाँ पर, और मंदाकिनी नदी के समीप किनारे पर ही बनी हुई है, बहुत सुंदर। और एक माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि का मंदिर उत्तराखंड में भी है, जिसके दर्शन मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में कराऊंगा। परंतु क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इस स्थान का उल्लेख मिलता है तो ये माना जा सकता है कि पहले माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि इसी स्थान पर वास करते होंगे। तत्पश्चात जब भगवान राम यहाँ से प्रस्थान कर गए तो वो यहाँ से फिर उत्तराखंड की ओर चले गए होंगे। तो आइए दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक आश्रम है और एक मंदिर है माता अनुसुईया का। अब ये स्थान दोस्तों त्रेता युग के समान दिखता तो नहीं है, तब तो ये अति सुंदर रहा होगा। घने वन के बीच मंदाकिनी की पावन धारा के समीप एक दिव्य स्थल। अब ये स्थान वैसा दिखता तो नहीं है, परंतु हाँ, यहाँ पर महादेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तीनों यहाँ पर आए थे और फिर उनको ढूंढते हुए उनकी भार्याएं भी यहाँ पर आई थी। तो सोचिए कितनी दिव्यता रही होगी इस स्थान में त्रेता युग में। तो उसका थोड़ा सा अंश तो आज भी यहाँ उपस्थित होगा। मुझे ऐसा लगा यहाँ के लोगों से मिलकर कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो पिकनिक स्पॉट अधिक मानते हैं इसे। जो भी आ रहा था, जो मंदिर में मैं गया अंदर आश्रम में, तो सब लोग बस भाग रहे थे, जल्दी जल्दी दर्शन करने हैं। अंदर प्रतिमाएं लगी हैं और भिन्न भिन्न वृतांतों को दिखाया गया है, और प्रतिमाएं भी जाले के अंदर लगी हैं जो ठीक से दिखाई भी नहीं देती हैं। तो लोग जो यहाँ आ रहे थे वो जल्दी जल्दी दर्शन करके भाग रहे थे और बाहर उन्हें स्नान करना था। यहाँ पर जो इस आश्रम में ये जो मूर्तियाँ लगी हैं, ये वो वाले वृतांत दिखाती हैं जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। माता अनुसुईया की जो बहनें थीं उनसे जुड़ा हुआ वृतांत, ब्रह्मा जी से कुछ जुड़े हुए वृतांत थे। तो इतना कुछ दिखाती हैं, दर्शाती हैं ये मूर्तियाँ। परंतु एक समस्या है, ये मूर्तियाँ जाले के अंदर लगी हैं और यहाँ ये मना करते हैं कि आप फ़ोटो मत लीजिए, वीडियो मत बनाइए, तो आपको रुकना पड़ेगा। परंतु यहाँ सब लोग भाग रहे थे। पीछे हम आश्रम में चले गए थे, मंदिर ये वाला है, ये ऊपर। ये महर्षि दुर्वासा और चंद्रमा जी की एक मूर्ति है जो पत्थर पर उकेरी गई है। ये देखेंगे आप, काफ़ी प्राचीन दिखती है ये। और ये है माता मंदाकिनी का उद्गम स्थल, जो माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से प्रकट की थी यहाँ पर माता मंदाकिनी। और ये है माता मंदाकिनी की एक मूर्ति यहाँ पर लगी है जो आप देख सकते हैं सामने। और ये जो उद्गम स्थल है ना, ये माँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल, ये इसके अंदर है। और यहाँ से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से एक धारा आ रही है और यहीं से ही माता मंदाकिनी निकलती हैं, ऐसा माना गया है, यहाँ के लोग मानते हैं। और फिर वो जाती हैं आगे रामघाट की ओर, जो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियोज़ में दिखा भी चुका हूँ।
तो ये है माता मंदाकिनी का उद्गम स्थल। परंतु वही समस्या है, देख रेख थोड़ी कम है। ये जो क्षेत्र है ये उतना विकसित क्षेत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है और ये मंदिर भी थोड़ा दूर है अभी भक्तों की पहुंच से। परंतु ये स्थान बहुत ही दिव्य है। यदि कभी अवसर मिले तो एक बार यहाँ अवश्य आइएगा, और यदि नहीं आ सकते तो मेरे माध्यम से आपने इस स्थान के दर्शन कर लिए हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना है, शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितने लोगों के साथ हो सके शेयर कर दीजिए। माता अनुसुईया का आशीर्वाद आप पर भी बना रहेगा। सुबह से कोई नाश्ता नहीं किया है, यही नाश्ता है आज। 10 बज गए हैं, 6 बजे से मैं भ्रमण पे हूँ। जय श्री राम। तो ये था दोस्तों अनुसुईया माता का आश्रम चित्रकूट के समीप। अब चलते हैं अपने अगले स्थान पर, जो इससे भी दिव्य है। दिव्यता में कोई भी स्थान कम नहीं है, परंतु हनुमान धारा की तो बात ही निराली है। चलिए फिर, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आपको जय माता दी लिखकर अवश्य जाना है, और यदि आप चाहें तो मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। ये कुछ पुस्तकें हैं, ई पुस्तकें, इनको यदि आप खरीदते हैं तो इस यात्रा में मेरी सहायता होती है। वित्तीय रूप से YouTube से इतना नहीं आ रहा है कि मैं यात्रा को अग्रसर रख पाऊँ। आपके दान से ही ये यात्रा चल रही है। जय हो माता अनुसुईया की।